प्रिंट एंड डिसेंट। तो ये हम आगे पढ़ते हैं। एसएसटी का 113 पेज है, लेसन नंबर 5 है। इसमें ये पहले नए वर्ड्स पढ़ लेते हैं हम। इंक्विजिशन, ए फॉर्मर रोमन कैथोलिक कोर्ट फॉर आइडेंटिफाइंग द पब्लिशिंग हेरेटिक्स, यानी कि वो जो लिखा हुआ था, प्रिंट किया हुआ था, कोर्ट थी रोमन कैथोलिक की, वो उसको जांच करती थी। हेरेटिकल बिलीव्स विच डू नॉट फॉलो द एक्सेप्टेड टीचिंग्स ऑफ चर्च, यानी चर्च में जो सिखाया जाता था तो उनके जो विश्वास थे, उनको जो नहीं मानने वाले लोग थे, उनकी जो विश्वास थे, उनको हेरेटिकल कहते थे। इन मेडिएवल टाइम्स heresy was seen as a threat to the right of the church to decide on what should be believed and what should not। तो ये जो हेरेसी एक प्रथा थी जो कि चर्च के इस फैसले के ख़िलाफ़ थी कि चर्च फैसला करेगा कि कौन सी चीज़ को मानना चाहिए और कौन सी चीज़ को नहीं मानना चाहिए। हेरेटिकल बिलीव्स वर सीवियरली पनिश्ड। तब हेरेटिकल विश्वास जो होते थे वो चर्च के ख़िलाफ़ होते थे और ऐसा लोग जो मानते थे उनको सजाएं मिलती थी। सैटिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग फुलफिल्ड मच बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो सैटिटी का मतलब संतुष्टता से भी आगे, अगर कोई और ज़्यादा संतुष्ट हो गया तो उसको कहते हैं बियॉन्ड सेटिस्फेक्शन से आगे चला गया, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो गया है। सेडिशियस एक्शन, स्पीच और राइटिंग दैट इज़ सीन एज अपोजिंग द गवर्नमेंट। सेडिशियस का मतलब ऐसे विश्वास या ऐसे विचार या ऐसा लिखा हुआ कुछ भी होगा जो कि एक्शन भी होगा, यानी ऐसा एक्शन, ऐसी स्पीच, ऐसी राइटिंग जो कि ये मानी जाए कि वो सरकार के ख़िलाफ़ है, उसको सेडिशियस कहते हैं। तो माइंड दीज वर्ड्स। प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर stimulated many distinctive individuals, entrepreneurs, interpretations of faith even among little educated working people। तो कम पढ़े लिखे जो कामकार लोग थे उनके विश्वासों को ऐसे पॉपुलर जो धार्मिक लिटरेचर जो छपे, नए छपे, उन्होंने बहुत उनमें चेतना पैदा की और उनके विचारों को प्रभावित किया। इन द 16th century Monarchio A. Miller in Italy began to read books that were available in his locality। तो मोनार्चियो जो एक व्यक्ति था, एक मिलर था, यानी कि वो इटली में एक मिल चलाता था, तो उसने ऐसी बुक्स पढ़नी शुरू की जो उसकी लोकेलिटी में अवेलेबल थी। ही री इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल एंड formulated a view of God and creation that engaged the Roman Catholic Church enraged। तो उसने नए विचार उसमें से निकाले और एक मैसेज लिखा बाइबल का जो कि परमात्मा के बारे में था, व्यू ऑफ गॉड था। तो उसमें क्रिएशन, ऐसी क्रिएशन के बारे में लिखा जिससे जो रोमन कैथोलिक चर्च था बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। When the Roman Church began in inquisition to repress heretical ideas, जब रोमन चर्च जो था उसने ऐसे विरोधी विचारों का कोर्ट का उन्होंने पढ़ा, तो मोनार्चियो was hauled up twice and ultimately executed। उसको मारा पीटा गया और अंत में उसको मार दिया गया। द रोमन चर्च ट्रबल्ड बाई सच इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलर रीडिंग एंड क्वेश्चनिंग ऑफ फेथ इम्पोज्ड सीवियर कंट्रोल्स ओवर पब्लिशर्स। तो रोमन चर्च जो था उसने जो इन चीज़ों से बहुत ट्रबल हुआ, उसने लोगों को पॉपुलर रीडिंग जो थी ऐसी,
और जो उनके विश्वास को प्रश्न उठाते थे, विश्वास पे प्रश्न उठाते थे, उनको बहुत ज़्यादा, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सीवियर कंट्रोल लागू किए और पब्लिशर्स के ऊपर और बुक सेलर्स के ऊपर, एंड बिगेन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558। तो 1558 से उन्होंने ऐसी कई बुक्स को बैन कर दिया, मना कर दिया। The Macabre Dance. The 16th century print shows how the fear of printing was dramatized in visual representations of the time। तो जो प्रिंट का जो डर था उसको एक ड्रामे के तौर पर 16th सेंचुरी में शो किया। इन दिस हाईली इंटरेस्टिंग वुड कट द कमिंग ऑफ प्रिंट इज एसोसिएटेड विद द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो प्रिंट के साथ प्रिंट का जो आना था उसको दुनिया के खात्मे के रूप में दर्शाया गया। द इंटीरियर ऑफ द प्रिंटर्स वर्कशॉप है हेयर इज़ द साइट ऑफ ए डांस ऑफ डेथ। तो वहाँ पर जो प्रिंटर की वर्कशॉप है वहाँ पर ये जो साइड में दिखाया गया है, ये ऐसा डांस कर रहे हैं लोग, बोलो ऐसा डांस कर रहे हैं जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। स्केलेटल फिगर्स कंट्रोल द प्रिंटर एंड हिज वर्कर्स। तो एक स्केलेटल फिगर है, जैसे वो इंसानी ढांचा होता है, मांस के बगैर हड्डियों का खाली ढांचा है, वो प्रिंटर को और उसके वर्कर्स को कमांड कर रहा है। डिफाइन एंड डिक्टेट व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड। तो वो जो स्केलेटन है वही उनको बताता है कि कौन सी चीज़ करनी है और कौन सी चीज़ नहीं करनी है। Fear of the book. Erasmus, a Latin scholar and a Catholic reformer who criticized the excesses of Catholicism but kept his distance from Luther, expressed a deep anxiety about printing. He wrote in Adages 1508। एरास्मस जो था एक लातीनी भाषा का जो ग्रीस में होती है, वहाँ उसका एक विद्वान था जो कि कैथोलिक रिफॉर्मर था। रिफॉर्मर का मतलब होता है जो कैथोलिक चर्च के जो विचार थे उनको सुधारने वाला। तो जिसने कैथोलिज्म के जो एक्सेसेस थे, उनकी जो जातियाँ थीं लोगों पर, उसकी उसने आलोचना की। परंतु उसने मार्टिन लूथर जो इसका बहुत ज़्यादा आलोचना करता था, उसके साथ उसने अपनी दूरी बनाई। ये एक्सप्रेस्ड ए डीप एंग्जाइटी अबाउट प्रिंटिंग। परंतु उसने प्रिंटिंग के ख़िलाफ़ भी गुस्सा जाहिर किया। तो उसने रोट इन एडेजेस, उसने एडेजेस में लिखा, टू वट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड डू दे नॉट फ्लाई दीज फॉर्म्स ऑफ न्यू बुक्स। तो ये जो किताबों के रूप में जो ऐसे जानवर हैं, इट मे बी दैट वन हेयर एंड देयर कंट्रीब्यूट समथिंग वर्थ नोइंग। यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई बंदा ज्ञान की बात बताएगा यहाँ भी और वहाँ भी, बट द वेरी मल्टीट्यूड ऑफ देम इज़ हर्टफुल टू स्कॉलरशिप। परंतु प्रिंट के द्वारा बताई गई काफ़ी सारी बातें जो हैं वो विद्वानों को दुख पहुँचाती हैं, बिकॉज इट क्रिएट्स ए ग्लट। तो अविश्वास उसमें से पैदा होता है। एंड इवन इन गुड थिंग्स सटाइटी इज़ मोस्ट हार्मफुल। तो जो संतुष्टि है, ऐसी ज़्यादा संतुष्टि जो बहुत ज़्यादा दुखी करने वाली है प्रिंटर्स की। फिल द वर्ल्ड विद बुक्स। तो प्रिंटर्स ने सारी दुनिया को किताबों से भर दिया है। नॉट जस्ट ट्रिफलिंग थिंग्स सच एज आई राइट परहैप्स। तो ऐसी चीज़ें भी हैं, बट स्टूपिड, इग्नोरेंट, स्टैंडर्डियस, स्कैंडलस, raving, irreligious and seditious books, and the number of them is much that even the valuable publication lose their value। तो उसमें ऐसा कुछ गंदा सारा लिखा गया है जिससे बहुत ज़्यादा गलत बातें जो विचार हैं वो समाज में जा रहे हैं। ओके।